बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ। हाँ, मैं अच्छी नहीं हूँ क्योंकि आप सबको मेरा आवाज से ही पता चल रहा होगा। जाम है जाम यहाँ पे। जिस वजह से प्रॉपर आवाज नहीं आ पा रही है एंड थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आप सबके लिए एक वीडियो लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो क्या है। ये वीडियो है इंडिया बीट्स ऑल G7 कंट्रीज इन एक्सपोर्ट ग्रोथ। ये वीडियो वर्ल्ड अफेयर्स से है। सो चलिए देर ना करते हुए ये वीडियो देखते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया ने रिसेंटली सारे G7 कंट्रीज को कॉम्प्रिहेंसिवली बीट कर दिया है एक्सपोर्ट ग्रोथ के मामले में। जो ग्रोथ हमने देखी है इंडिया में, इट इज एब्सोल्युटली एक्सेप्शनल। और यहाँ पे आप देखेंगे इस पे आर्टिकल है, इंडिया बीट्स ऑल G7 नेशंस टू रिकॉर्ड द हाईएस्ट ग्रोथ इन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि ओवरऑल एक्सपोर्ट्स इंडिया के इन सब कंट्री से बढ़ चुके हैं, मगर मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की जो ग्रोथ हुई है पिछले 1.5 साल में, मतलब कि जब से कोविड फैला है और हमने कुछ रिकवरी करने की कोशिश करी है उसके बाद से, तो उस दौरान इंडिया की जो ग्रोथ है इट हैज़ बिन एक्सेप्शनल। और G7 कंट्रीज को बीट करना कोई छोटी बात नहीं है। यहाँ पर दुनिया की जो मेजर इकोनॉमीज हैं वो आपको मिलेगी, जर्मनी, जापान, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूके, कनाडा, खैर कनाडा छोड़ दो, फ्रांस, इटली, ये सब कंट्रीज अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज हैं। और सारी G7 कंट्रीज को आप अगर ऐड कर दोगे ना, तो दुनिया की 60% जो टोटल ग्लोबल वेल्थ है वो इन्हीं 7 कंट्रीज में आपको मिलेगी। इसलिए G7 कंट्रीज का समिट जहां भी होता है, फॉर एग्जांपल अभी 2021 में हुआ था यूके में, पूरी दुनिया फॉलो करती है। आपसे एक सवाल ही पूछूंगा मैं, जिसका जवाब मैं आपको दूंगा नहीं, कि 2022 का G7 समिट कहां पर होगा। कमेंट सेक्शन में करिए इसका आंसर। और वैसे अगर हम बात करें G7 समिट्स की, तो इंडिया ऑलमोस्ट एक रेगुलर यहां पर पार्टिसिपेंट बनी गया है। ऑलमोस्ट हर G7 समिट में आप देखेंगे कि इंडिया के पीएम यहां पर होते हैं, बातचीत होती है, डिस्कशंस होते हैं ऑन ट्रेड, ऑन इन्वेस्टमेंट्स। तो आज के समय सिर्फ ऐसा नहीं है कि भारत को सिर्फ इनवाइट किया जाता है G7 समिट्स में। हम लोग आज के समय इन कंट्रीज को कंपटीशन भी दे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट्स। वी हैव अर्न द राइट टू सिट ऑन दिस चेयर। और इससे रिलेटेड रिसेंटली भारत सरकार ने एक वीडियो भी रिलीज करी है। मैं चाहता हूं आप ये वीडियो देखें। आज भारत विकसित और बड़े निर्यातक देशों की अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकलकर विकास के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। जनवरी जुलाई 2020 और 2021 के आंकड़ों को देखें तो थाईलैंड के निर्यात स्तर में 16%, वियतनाम 26%, कोरिया 27%, यूरोपीय यूनियन 27% और चीन के निर्यात स्तर में 34% की वृद्धि देखी गई। इन बड़े निर्यातक देशों के मुकाबले भारत का निर्यात सर्वाधिक उच्च स्तर 47% पर रहा है, जो भारत की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का बड़ा संकेत है। इतना ही नहीं, निर्यात में उच्चतम वृद्धि से भारत ने सभी G7 देशों को पछाड़ दिया है। जनवरी जुलाई 2020 और 2021 के आंकड़ों को देखें तो यूके के निर्यात में 20%, अमेरिका 24%, जापान 25%, जर्मनी 26%, फ्रांस 27%, कनाडा 32% और इटली का निर्यात 33% रहा है, जबकि भारत का सर्वाधिक 47% रहा है। इन आंकड़ों से साफ है कि भारत फिर से दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। ना यहाँ पर आप कहोगे तो इसका मतलब क्या, मतलब हमारा ट्रेड अब चाइना से भी ज़्यादा हो गया? नहीं, हम बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज की। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में हम लोग जो G7 कंट्रीज हैं या फिर चाइना है उससे आगे निकल गए हैं, ग्रोथ में आगे निकले हैं। क्योंकि ग्रोथ अब ये देखी जाएगी कि कोविड के बाद जो भी हुआ है उससे कौन सा देश जल्दी से खुद को पुल आउट करके सामने आ गया है और अब बिल्कुल तैयार है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ के लिए। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का ये आपके सामने चार्ट है और उन्होंने यहाँ पे ये बताया है कि 1978 से लेकर 2020 तक जो टॉप ग्लोबल एक्सपोर्ट्स का शेयर रखने वाली कंट्रीज हैं वो कौन सी है। तो यहाँ पर आप जान के हैरान होंगे कि 1978 में ना जर्मनी टॉप पे था। जर्मनी दुनिया का 12% एक्सपोर्ट अकेला अपने पास रखता था। नंबर 2 पे था यूएसए। चाइना उस वक्त बहुत ज़रा पीछे था। चाइना और इंडिया ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं सेम थे। इंडिया के एक्सपोर्ट्स टोटल ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के हुआ करते थे 0.5%, चाइना के एक्सपोर्ट्स थे 0.8%। ये जो यहाँ पर डिफरेंस है ना बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। और आप अगर देखोगे
तो इस तरीके से पहली बात तो सऊदी अरेबिया काफ़ी उठा बिकॉज ऑफ ऑयल प्रोडक्शन। बीच में सऊदी अरेबिया एक टाइम पर दुनिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है उसका 5 to 6% अपने पास रखता था। फिर जर्मनी को हराया गया इन 1990s। यूएसए बहुत ज़्यादा आगे निकल गया। बिल क्लिंटन का मैं कहूँगा इसमें क्रिटिकल रोल था, जिन्होंने बाद में यूएस इकोनॉमी को काफ़ी आगे ड्राइव कर दिया। और फिर आप देखोगे चाइना लगातार राइज करता रहा 2000 तक। सन 2000 तक आप अगर देखोगे ना तो इंडिया बिल्कुल गायब हो चुका था। इंडिया इस पिक्चर में आपको मिलेगा ही नहीं। हम ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया वगैरह इन सब कंट्री से पीछे गिर गए थे। चाइना के पास दुनिया के टोटल एक्सपोर्ट्स का 4% था। फिर आगे आप अगर जाओगे तो 2010 तक का टाइम अगर हम देखें तो चाइना लगातार राइज करता गया। जर्मनी और यूएसए की जो रेस थी इसको भी यहाँ पर पछाड़ दिया। चाइना एक टाइम पर 2010 तक दुनिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं उनका 10% अकेला चाइना होल्ड करता था। इंडिया ने उस दौरान कुछ तरक्की करी, हम 1.5% पे आए, मगर अभी भी चाइना से बहुत पीछे थे। आने वाले 10 साल में चाइना ने और ग्रोथ करी है। और अभी के लिए समीकरण ऐसा है, दुनिया में जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उनका 14%, 14 से लेकर 15% अकेला रखता है चाइना अपने पास। इंडिया के पास आज भी सिर्फ 1.6% है। यूनकैट के डेटा के हिसाब से ग्लोबल एक्सपोर्ट्स के शेयर में अभी भी हम मैक्सिको, फ्रांस और वेरियस और कंट्री से आपको पीछे मिलेंगे। मगर जो ग्रोथ अभी के लिए दिख रही है उसमें पॉसिबल है कि अगली बार जब ये चार्ट बनेगा 2020 से लेकर 2030 के आसपास तक का, तो इंडिया का शेयर यहाँ पे आपको डेफिनेटली डबल डिजिट्स में भी दिख सकता है। इट कैन वेरी मच हैपन। कंट्रीज के जो एक्सपोर्ट्स हैं आपने अभी देखा, उठने और गिरने में ज़रा टाइम लगता नहीं है। एक टाइम पे सऊदी अरेबिया टॉप पे हुआ करता था। सऊदी अरेबिया ऑल टुगेदर गायब हो चुका है इस लिस्ट से। इसलिए वो लोग आज के समय जो अपनी इकोनॉमी है उसको डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए अच्छी बात यह है कि जो संकेत मिल रहे हैं उससे लग रहा है कि आने वाला एक दशक इंडिया का दशक होने वाला है। और इसलिए देखिए इंडिया में अभी पोटेंशियल कमाल का है। इंडिया अभी के लिए जिस रनवे पे है ना, अगर यहाँ से प्रॉपरली टेक ऑफ कर लिया तो बड़ी शानदार फ्लाइट होने वाली है। इसलिए दुनिया के जो कई ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि मेरा जो खुद का देश है यूएस, उसके बाहर मेरी जो पहली इन्वेस्टमेंट होती है वो मैं इंडिया में ही करता हूँ। तो इंडिया देखिए इस मामले में अभी काफ़ी तरक्की कर सकता है। और जितना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, नौकरियां जनरेट होगी, रेवेन्यू हम जनरेट कर पाएंगे, ओवरऑल इट विल बेनिफिट द एंटायर कंट्री। और अभी के लिए मैं आपको अगर बताऊं, रिसेंटली जो बढ़ोतरी देखने को मिली है हमारे एक्सपोर्ट में, उसमें आप सुन के हंसेंगे, मगर एक बहुत ही बड़ा रोल है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का। अब यहाँ पे आप कहोगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मतलब कि पेट्रोल, डीजल वगैरह, ये तो हम खरीदते हैं, हम बेच कैसे रहे हैं इसको? देखो, हम लोग खरीदते हैं कच्चा तेल। इंडिया में जितनी रिफाइनरीज आपको मिलेंगी शायद ही दुनिया के किसी मेजर कंट्री में हो, यूएस, चाइना वगैरह का छोड़ के इंडिया में बहुत सी रिफाइनरीज हैं। और हम लोग काफ़ी बार क्या करते हैं कि इतना सारा कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं कि उसके काफ़ी बार जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाकर आसपास के देशों को बेचते भी हैं। ना सिर्फ आसपास के देश, इवन जो अफ्रीका के दूर दराज के देश हैं उनको भी हम बेचते हैं। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है सडनली इसमें स्पाइक आया है। तो इंडिया ने भी काफ़ी सारा यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है ये किया है। उसके अलावा जो हमारी एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम है, जिसके अंडर सरकार ने ये कहा है कि 12,450 करोड़ का इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी भारत सरकार उन लोगों को, उन कंपनीज को जो एक्सपोर्ट करते हैं बहुत ही बड़े स्केल पर। उससे भी हमने देखा है कि एक्सपोर्टर्स का मनोबल काफ़ी हद तक बढ़ा है। तो थिंग्स आर गोइंग वेरी वेल फॉर द टाइम बीइंग। मगर लॉन्ग टर्म के लिए मोमेंटम अगर बना के रखना है तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मेक इन इंडिया सक्सेसफुल हो और इंडिया में हम मैन्युफैक्चरिंग लगातार बढ़ाते रहें। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ, बस कुछ ही दिन बचे हैं अनअकैडमी की यूपीएससी सेल खत्म होने में। आप अगर चाहें तो 31 अक्टूबर से पहले परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी का कॉम्बो ऑफर। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, लिंक पे करो यहाँ पर क्लिक, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे ये यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे इन अ सिंगल पैकेज। ऑप्शनल ऑफ कोर्स आप चूज कर सकते हैं, ऑप्शनल ऑफ योर चॉइस। मगर जो यहाँ पर प्राइसेस लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है आपको। सीधा यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस शैल फॉल। उसके अलावा आप अगर 31 अक्टूबर से पहले ये कोर्सेज परचेज करते हैं तो आपको मिलेगी फ्री टेस्ट सीरीज फ्रॉम अनअकैडमी, और उसके अलावा फिजिकल बुक्स भी डिलीवर की जाएंगी टू योर एड्रेस। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। PD10 10% discount. Save money and grow. सो गाइज, ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो थी जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ को समझाया है। एंड G7 के जो भी कंट्रीज़ है
उनमें कैसे बढ़ोतरी हो रही है, एंड कुछ कुछ कंट्रीज का ऐसा है कि वो तो गायब ही हो जा रहे हैं लिस्ट से। एंड उन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछा कि G7 समिट 2021 में हुआ था यूके में, एंड नेक्स्ट कहाँ होने वाला है, तो नेक्स्ट आई थिंक शायद से जर्मनी में होने वाला है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन शायद जर्मनी में होने वाला है, क्योंकि ये जितने भी G7 की कंट्रीज है, 7 कंट्रीज है, वो एक एक करके ये G7 मतलब समिट जो होता है वो एक एक करके एक एक कंट्री में होता है, एक एक साल में, हर एक साल में। सो शायद से नेक्स्ट जर्मनी में होने वाला है। अगर आप सबको आंसर पता होगा तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर मैं गलत होंगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे पता नहीं है। एंड अगर आप सब मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियोस को लाइक कर ले, एंड कमेंट एंड शेयर करना ना भूले। वैसे अगर मेरा इंस्टाग्राम आईडी आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर से जाके वहाँ मुझे फॉलो कर ले मैं और भी अपडेट्स के लिए। एंड ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।